को आप जितनी तेज़ी से कंसेप्ट से बनाएंगे उतनी तेज़ी से आप फार्मूले से भी बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि फार्मूला क्या कहता है। सवाल है कि 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे इतने रुपए के ऋण का भुगतान कौन सी वार्षिक किस्त से हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 4 साल में इतना देना है पैसा। ठीक है, लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो हमको कम देना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि कौन सी वार्षिक किस्त हम देंगे कि 4 साल में हम इतना रुपए का ऋण हम भुगतान कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला क्या कहता है। तो फार्मूला जो इंस्टॉलमेंट का होता है दोस्तों वो होता है साधारण ब्याज का। तो इंस्टॉलमेंट बराबर होता है ड्यू डेप्ट यानी कि जो ऋण है आपका डी गुना 100 बटा 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1 बटा 2। अब ये फार्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन में 26,160 गुना 100 बटा 100 गुना टी कितना 4 यानी कि 400 और प्लस आर कितना है 6 गुना 4 24 बटा 2 12 गुना 3 36। ठीक है, और 436 से अगर इसको हम भाग देंगे दोस्तों तो ये 6 बार में कट जाएगा। ये आ जाएगा आपका 6000 वार्षिक किस्त। ठीक है, तो जो 6000 होगा दोस्तों वो हमारा इंस्टॉलमेंट बनेगा प्रत्येक साल का। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 6000 हो जाएगा। चलिए अब कॉन्सेप्ट से देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है। मान लेते हैं कि आपने जो इंस्टॉलमेंट पे किया 4 साल का है ना, 1 2 3 और चौथा साल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो 4 साल का पे किया, हर साल आपने 100 रुपया उसको दिया। ठीक है, 100 रुपया दिया। ठीक है, वार्षिक किस्त के रूप में। ठीक है, अब ये पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 6 साल, यहाँ भी 6%, यहाँ भी 6% और यहाँ भी आपका 6%। ठीक है, तो चूंकि आपको 4 वर्षों में देना है 26,160 रुपया। ठीक है, तो अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो आपको कम देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए कि जो आपने 100 रुपया दिया एक साल के अंत में, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक साल के अंत में 100 रुपया दिया। अगर आप यहाँ पर ना दे के, ठीक है, यहाँ पर देते, सबसे लास्ट में देते, है ना, तो आपको कितना देना पड़ता है ना। अगर आप पहले साल के अंत में इस 100 रुपये को ना देके आप सबसे लास्ट में देते। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इक्विवेलेंट करना 26,160 जो कि 4 साल के बाद एक मुश्त दिया गया राशि है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक मुश्त लाने का प्रयास करेंगे कि टोटल सम इसका 4 साल में कितना बनेगा अगर हम किस्त में ना दें तो। ठीक है, तो अगर इस 100 रुपये को हमने यहाँ पर ना दे के सबसे लास्ट में दिया तो हम यहाँ पर पैसे को कितने समय तक अपने पास रखेंगे। तो आप कहेंगे 1 2 3 साल तक अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो 3 साल तक अगर हम अपने पास पैसे को रख रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट भी 3 साल का पे करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप पेमेंट रख रहे हैं किसी का होल्ड करके तो आपको इंटरेस्ट के साथ उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहले ही यहाँ पर 100 रुपये दे दिए तो आपको इंटरेस्ट देने से बच जाते 3 साल का। ठीक है, लेकिन आप 3 साल के लिए इसको होल्ड करके रख रहे हैं तो 3 साल का इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा और 100 रुपये भी आपको पे करना पड़ेगा। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 6% की दर से 3 साल का 18% हो गया। तो 100 का 18% यानी कि 118 रुपया देना पड़ेगा तब जब आप इसको चौथे साल में देंगे। फिर उसी तरह इस किस्त को आप यहाँ पर ना देके यहाँ पर देते सबसे लास्ट में। ठीक है, तो कितना देना पड़ता। तो 2 साल के लिए आप होल्ड करके रखते पैसे को अपने पास, तो 2 साल के लिए 12% की दर से लगता तो 112 रुपया आप देते। फिर इस 100 रुपये को आप यहाँ पे 1 साल के लिए होल्ड करके रखा तो 106 रुपये आपको देना पड़ता। और चौथे साल में को आपको देना नहीं पड़ता क्योंकि इस पैसे को आपने होल्ड करके नहीं रखा, इसको चौथे साल में ही आपने दे दिया था। तो टोटल आपने कितना पे किया है ना। तो 8 2 10 और 6 16 और यहाँ पर हो गया 1 1 2 1 3 और ये 436 रुपये आपने पे किया है ना। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे नहीं किए थे, एक मुश्त पे किए तो आप 436 रुपया पे किए। तो 436 रुपया जब पे किए तो ये किसके बराबर है 26,160 के बराबर है दोस्तों, 26,160 के बराबर है। ठीक है, तो आपको निकालना कितना यूनिट है, आपको निकालना है 100 यूनिट। ठीक है, क्योंकि वही तो आपका किस्त है। तो जब आप 100 यूनिट निकालेंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा। तो 100 यूनिट निकालेंगे तो आपका कितना इक्विवेलेंट है, ये 6 बार में कट जाएगा, 60 हो गया। तो 60 गुना 100 कितना आ जाएगा 6000, यानी कि 6000 रुपये की राशि है ना प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में आपको देना पड़ता है 6000 है ना। यहाँ भी 6000 4 साल का, तो टोटल आप 24,000 ही पे करते। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते तो आप 24,000 ही पे करते, लेकिन आपने इंस्टॉलमेंट में पे नहीं किया था 4 वर्षों में, तो वो ऋण 26,160 रुपये आपको देना पड़ गया विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट में जरूर पूछें।